बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में सीखेंगे कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कैसी मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल चिप्स होल्ड डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज अनप्लग्ड। नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपकी ऐसी मेमोरी है कि अगर आपकी लाइट ऑफ भी हो जाए, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो भी डाटा उसके अंदर क्या रहता है, रिटेन रहता है, उसके अंदर सेव रहता है। In fact, putting data permanently into this kind of memory is called burning in the data। यानी आपने जो कुछ भी डाटा अपनी मेमोरी में रखा था वो वहाँ पे क्या है, परमानेंट स्टोर है। एंड इट इज़ यूजुअली डन एट द फैक्ट्री। आमतौर पे जो आपका परमानेंट डाटा होता है वो कहाँ पे, फैक्ट्रीज में जब ये डिवाइसेस बन रही होती हैं, जब ये मेमोरीज बन रही होती हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उस डाटा को बर्न कर दिया जाता है, यानी उनके ऊपर लिख दिया जाता है, जो कि परमानेंट होता है। ड्यूरिंग नॉर्मल यूज द डाटा इन दीज चिप्स इज ओनली रीड एंड यूज नॉट चेंज्ड, सो द मेमोरी इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। तो जब आप इन मेमोरीज को इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि वहाँ पे आपकी डाटा बर्निंग पहले ही हो चुकी है, तो आप इन मेमोरीज को क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये रीड ओनली मेमोरीज होती हैं, यानी आप इनके ऊपर से कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से ये रीड ओनली मेमोरीज कहलाती हैं। स्पेसिफिकली चिप्स दैट can't be changed are called programmable read only memory। और ऐसी चिप्स जिन पे से आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते उन्हें हम PROM भी कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी पहले से इंस्ट्रक्शंस क्या है उनके ऊपर लिख दी गई हैं। PROM चिप्स आर ऑफन फाउंड ऑन हार्ड ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। PROM चिप्स जो होती हैं वो आपकी आमतौर पे हार्ड ड्राइव्स और प्रिंटर्स में मौजूद होती हैं। दे कंटेन द इंस्ट्रक्शंस दैट पावर द डिवाइसेस। और इनके अंदर के बारे में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने इन डिवाइसेस को कैसे चलाना है, कैसे पावर करना है। तो इन डिवाइसेस से रिलेटेड ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो PROM में लिखी जाती हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस वंस सेट नेवर नीड टू बी चेंज। एक दफ़ा जब इंस्ट्रक्शंस इनके ऊपर लिख दी जाती हैं तो वो दोबारा चेंज नहीं होती। व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन इट मस्ट नो हाउ टू स्टार्ट। जब भी देखें आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे पता होता है कि उसने अपने आप को कैसे स्टार्ट करना है। ROM contains a set of startup instructions called the basic input output systems for a computer। और ये कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसने खुद से स्टार्ट होना है। बेसिकली आपकी ROM में क्या होती हैं, आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो क्या है, बायोस की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि कंप्यूटर को बता रही होती हैं, इंस्ट्रक्ट कर रही होती हैं कि उसने कैसे स्टार्ट होना है। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपकी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो परमानेंट होती हैं, आप उनको डिलीट नहीं कर सकते, आप उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं। यानी ये आपकी रीड ओनली मेमोरी है। जैसे कि बायोस की एग्जांपल दी थी कि आपके कंप्यूटर को पता होता है कि उसने कैसे स्टार्ट होना है। तो आपकी जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है ये आपकी परमानेंट मेमोरी भी कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर से नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में पता चल गया होगा। अल्लाह हाफिज़।